सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद नवम अध्याय और श्लोक संख्या 8। 8 नंबर श्लोक से आज हम 7 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य तद् वक्त्रिदि दक्षयादृशो दिशो विलोक्य तत्रान्यद् पश्यमानः स्वधिष्णया मास्थाय विमृश्य तद्धिं तं तपस्युपादिश्च इवादधे मनः। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे वहां अपने अतिरिक्त अन्य किसी को न पा सके तब उन्होंने कमलासन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। ब्रह्मा जी ने जब तप तप ये ध्वनि सुनी तो वे ढूंढना चाह रहे हैं कि आवाज कहाँ से आई है। हरि बोल, कौन इन शब्दों को बोलने वाला है। ढूंढ बहुत प्रयास करने पर भी जब वो न पा सके उन शब्दों के उद्गम स्थान को, तब उन्होंने यही निश्चित किया कि धैर्य से अपने कमलासन पर बैठ गए और जो उनको कहा गया है, जो निर्देश दिया गया है तप का, वो तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। दिव्यम सहस्त्राब्द अमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अत अतप्यत स्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयांस तपताम समाहितः। ब्रह्मा जी उन्होंने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संग क्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्ट पद्भिर पुरुषैरभिष्टुम विष्टुतम। श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के सांसारिक क्लेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त है। अभी तो ब्रह्मा जी का स्टार्टिंग फेज, अभी उन्होंने सृष्टि भी नहीं की है। ऐसे समय में भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होके, कहा जा रहा है, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठ है, सारे लोकों में जो श्रेष्ठ है, भगवान का निजी धाम, भगवान का जो निजी घर है वैकुंठ लोक, वो दिखलाया। भगवान का जो ये दिव्य लोक है उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है। हरि बोल। जो स्वरूप सिद्ध मीन्स जिनमें स्वरूप के प्रति कोई भ्रम नहीं है। जिस प्रकार से सामान्य बद्ध जीवों में है, जो कुत्ते के शरीर में उसको यही पता है कि मैं कुत्ता ही हूँ, जो मनुष्य के शरीर में उसको पता है मैं मनुष्य हूँ। लेकिन स्वरूप सिद्ध उन्हें कहा जा रहा है जिन्हें अपने नित्य स्वरूप का बोध है, जो भगवान से रिलेशनशिप है, उसमें जो हमारा निज स्वरूप है उसका। तो जो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो उनके द्वारा भगवत लोक पूजित है, जो समस्त प्रकार के सांसारिक क्लेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त हैं। और जो ये स्वरूप सिद्ध लोग हैं, इनका एक और लक्षण है,
ये जो सांसारिक क्लेश है कैसे भी, और भय है, जो क्लेश है और जो भय, इनसे हमेशा मुक्त है। इसको दूसरे एंगल से समझे तो जब तक हम इस जगत के क्लेश और भयों से मुक्त नहीं हो पाएंगे भगवान नाम का आश्रय लेकर, भगवत सेवा करके, तब तक भगवान के जाने का मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो जितना अधिक सूक्ष्मता से भगवत राज्य को, भगवत भक्ति को समझते जाता है, वो सांसारिक क्लेश और भयों से मुक्त होता जाता है। परवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र मया किमुता परे हरेर्नुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। श्री भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सत्व गुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। हरि बोल। वहां पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। जो भगवान का निज धाम है वहां पर रजोगुण तमोगुण के लिए स्थान नहीं है, शोषेबाजी के लिए, दूसरों से ईर्ष्या के लिए। जो ईर्ष्या है, अगर कोई नहीं भी खा रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं नहीं खाता हूँ, किसी का मांस नहीं खाता हूँ, किसी को मारता नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तमोगुणी, लेकिन जो ईर्ष्या है, स्पेशली ईर्ष्या कहें तो ये तमोगुण में ही आएगी। और रजोगुण जो शोषेबाजी और अहंकार और सब, नहीं सत्व गुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। भगवान के धाम में सतो गुण का भी, वो त्रिगुणातीत है भगवत धाम जो, वहां पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। वहां का टाइम ऐसा नहीं है जैसे यहाँ के टाइम को हम डिफाइन करते हैं। कोई भी मनुष्य जिसने जन्म ले रखा, वो टाइम को कैसे डिफाइन कर रहा है, कैलेंडर को देख के या घड़ी को देख के, अच्छा इतने बज गए, अच्छा आज सोमवार है, आज मंगलवार, आज 2024 है, ऐसे। वहां पर इस प्रकार से डिफाइंड नहीं है। वहां हमेशा अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल हमेशा, वही नहीं भूतकाल और भविष्य। जब यहाँ काल की ऐसी बाध्यता है इस जगत में, इसी से ही सारे क्लेश हैं। भूतकाल के लिए पछतावा है और भविष्य की चिंता है, और वर्तमान फिर इसमें ही झूलता रहता है, भूतकाल के पछतावे में, भविष्य की चिंता में। भगवत धाम कालातीत है, वहां पर ये जड़ काल भी, कल समय भी नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति, फिर जो माया देवी है जो सबको नचा रही है अलग अलग गुणों के माध्यम से, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो बिल्कुल भी प्रवेश भगवत धाम में नहीं है। वो इस जगत के लिए उनको ड्यूटी बांटी गई है, इसीलिए इस जगत में ही उनका इतना ज्यादा प्रभाव भी दिखता है। सारे साल भर जगराते चलते रहेंगे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये और लेवल पर बढ़ते जा रहा है। रातों रात डीजे बजते रहेंगे, शराब पी पी के सो कॉल्ड कीर्तन गाए जाते रहेंगे, और तमोगुण का सारा माहौल रहेगा। तो जो बहिरंगा शक्ति है, जो इनका ये वाला रूप है, ये इसी जगत में पूजित है। वहां पर जो बहिरंगा शक्ति, उनका प्रवेश नहीं है। भगवान के धाम में इनका प्रवेश भी नहीं हो सकता, प्रवेश भी नहीं पा सकते। देवता तथा असुर, जो देवता और असुरों में, जो देव जाति में जिन्होंने जन्म लिया, असुर जाति में जन्म लिया है, वो बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। वहां पर ये भेदभाव नहीं होता कि ये असुर जाति से आया है, ये देव जाति से। अगर भगवत भक्ति है एक निष्ठ अनन्यास चिंतयन्तो माम, या अपि चेत सुदुराचारो, वो किसी भी वर्ण से, किसी कुल से आया हो, पर भगवत भक्ति उसके हृदय में है निष्कपट, तो वहां सब मिलकर वो भगवान का अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज है, उनको जन्म तो मिला है असुर कुल में, असुर गिने जाएंगे। अगर वो भगवत धाम गए और वहां पर फिर कोई इन्हें भगाएगा, भागो भागो राक्षस आ गया, भगाओ इसको भगाओ, बलि महाराज वहां गए, उनको कोई भगाएगा, जाओ 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 तुम यहाँ से, तुम राक्षस हो, ऐसा नहीं। बस भगवत जो निष्ठा है वो देखी जाती है। श्यामा वदाता सतपत्र लोचना विसंग वस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे
चतुर्बाहव उन्मीषण मणि प्रवेक निष्काभरणः सुवर्चसः। वैकुंठ लोक के निवासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनकी शारीरिक रचना अत्यंत आकर्षक होती है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह होते हैं। उन सबके चार चार हाथ होते हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। भगवान के जो धाम में है, उसमें जो निवासी हैं, उनके जो अंग प्रत्यंग हैं वो दिव्य हैं और ऐसे इस भौतिक जगत में नहीं पाए जाते। वैकुंठ की जैसी शारीरिक जो रचना है, शरीरों की जो रचना है, वो और ब्रह्मांड में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और जैसे इसको कैसे समझेंगे इजी वे में, जैसे हम इस धरती पर भी देखते हैं, धरती में क्या, धरती में अलग अलग देश हैं, देशों के लेवल पर भी देखते हैं। अच्छा, चाइनीज की ऐसी शक्ल होती है, अच्छा ऐसे कोरियंस ऐसे होते हैं, जो इंडियंस है वो ऐसे होते हैं, तो हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे जापानीज ऐसे होते हैं। उसमें भी थोड़ा और सूक्ष्मता में जाए, हम एक ही देश के अंदर अलग अलग स्टेट वाइज या अलग अलग रहन सहन जो समुदाय है उनके हिसाब से भी अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे लग रहे हैं, ये वहां के लग रहे हैं, पंजाबी लग रहे हैं, ये बंगाली लग रहे हैं, ऐसे। तो जो वैकुंठ में जो संरचना है वो और कहीं देखने को नहीं मिलती। और उनके जो आंखें हैं वो लगभग क्या, वो बिल्कुल भगवान वैकुंठनाथ जैसा ही उनको स्वरूप होता है, जिसको सारूप्य मोक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन वो वैसा मोक्ष नहीं हुआ है उनका कि वो भगवत भक्ति से विमुख हो गए, भगवत सेवा में है। अ, सारूप्य भगवान जैसा ही उनको रूप भी मिल गया, सालोक्य भगवान का लोक भी मिल गया, सामीप्य भगवान की समीपता भी प्राप्त हो गई। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, जैसे भगवान है कमल नेत्र, ऐसे ही वो भी होते हैं। उनके वस्त्र पीले रंग के, और कैसे होते हैं, वो वृद्ध नहीं होते कभी भी, उनकी एक मैच्योरिटी वाली एज नहीं होती, हमेशा उस एज में, जैसे इस जगत में हम देख सकते हैं 14, 15, 16, इससे ज्यादा नहीं, ये वाली जो एज ग्रुप होता है उसमें रहते हैं। और सबके चतुर्भुज हैं, सब भगवान के जैसे ही चतुर्भुज हैं। वे मोती के हार और अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। और निस्तेज नहीं है वो, हमेशा फुस से नहीं, हम जैसे हमारा क्या होगा जब अनुकूलता है या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है या सब कुछ ठीक ठीक है, तो लगेगा वाह बढ़िया दिख रहे हैं ये तो। और जैसे ही लगेगा शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ थोड़ा सा या प्रतिकूलताएं आई जीवन में, तो सारा जो भी हमारा जीवन का तेज होता है फेस का, वो सब गायब हो जाता है। उनके साथ ऐसा नहीं है, वो निरंतर तेजवान प्रतीत होते हैं। प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुर परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा वैदुर्य मणि की तरह तेजस्वी हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है दो रत्नों का, एक तो मूंगा और एक वैदुर्य मणि, वैदुर्य हीरा। वो केवल जो इसमें से वैदुर्य जो मणि है वो केवल भगवान के लिए ही है, उसका जो हो सकता है जन्म है वो केवल भगवान के लिए है। लेकिन जिनको अभी अभी आपने सुना सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा ही रूप प्राप्त होना, उनको भी वो अलाउड होती है वो मणि धारण करना। भ्राजिष्णु भीर्यः परितो विराजते लसद्वि मानावली भीर्महात्मनाम विद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः स विद्युत भ्रावली भीर्यथा नभः।
सारे वैकुंठ ग्रह विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण विद्युत के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली दोनों से आकाश सुशोभित हो। सारे वैकुंठ ग्रह विभिन्न चमचमाते विमानों से घिरे हैं। ये विमान महात्माओं तथा भगवत भक्तों के हैं, जिन जिनको अभी भगवत धाम में प्रवेश मिला है। ये वैकुंठ की बातें हो रही हैं, गोलोक धाम की नहीं। जो हम गौड़ीय वैष्णव का मेन गोल जो कहा जाता है भगवत धाम, गोलोक धाम, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि सारे ही भक्त इस प्रकार से जोर लगा लें कि वो वहां पहुंच जाए। उसके लिए तो बहुना जन्म ना मनते। लेकिन यहाँ डिमोशन नहीं है। अगर आप जिस भी लेवल पे हो सिंसियरिटी से ही ये डिफाइन हो रहा है, आप कहाँ तक जाओगे। कोई भी यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कौन किस लेवल पे है, कौन कहाँ पहुंचेगा। जितनी ज्यादा सिंसियरिटी भगवत भक्ति में, तो उसके लिए ये बीच बीच के स्टेशन हैं। वैकुंठ धाम तो बहुत ऊपर है, उससे भी नीचे जो और धाम है और लोक हैं, वहां तक भी जो हरि भजन में लगे हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही जो वैकुंठ तक पहुंचते हैं, उन सब के पास अपने पर्सनल विमान है। जैसे इस जगत में देखते हैं बहुत इच्छा होती है ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, एक बार हवाई जहाज में बैठे। और वो तो ये कभी सोच भी नहीं पाएगा पूरे जीवन भर कि मेरा ही हवाई जहाज हो जाए। लेकिन सर्वात्म स्नपनम, भगवत भक्ति से सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये सारे विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं, वहां सब पे पर्सनल विमान है। और ये सारे वैकुंठ को घेरे हुए हैं, जो वहां जिनको स्त्री शरीर प्राप्त है उस लोक में भी। क्योंकि जिस प्रकार की चेतना है उसी प्रकार के शरीर। तो जिस चेतना में जो शरीर छोड़ रहा है पुरुष चेतना के साथ, तो उसको वही शरीर मिलने वाला है। जो स्त्री चेतना के साथ, उसको वो। तो जो वहां पर स्त्री शरीर प्राप्त है वो विद्युत के समान सुंदर हैं। और जो ये सब मिलजुल कर सारे जो भक्तगण हैं वहां पर, उनकी जो मिली जुली जो आभा है वो कैसी होती है, बादल और बिजली के समान। बादल श्याम वर्ण के और विद्युत चमचमाती। श्रीर यत्र रूपिण्यो रुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेखम श्रिताया कुसुमाकरा नुगैः गैर विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। हरि बोल। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई रहती हैं। और बसंत के अनुचर भारों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सखियों सहित श्री भगवान की सेवा में तत्पर हैं, आप तो श्री भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवत धाम पहुंच गए तो सारी क्रियाएं बंद हो गई, भगवान का गुणगान बंद हो गया, भगवान की सेवा। वहां पर भी यही सब कंटिन्यूस चलेगा। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिम श्रियः पतिम यज्ञ पतिम जगत पतिम सुनंद नंद प्रबलार हणादिभिः स्वपार्षदाग्रह परिसेवितम विभुम। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ ग्रहों में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और जो नंद सुनंद प्रबल और अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। ब्रह्मा जी ने अभी तक सृष्टि प्रारंभ भी नहीं किया, उससे पहले ही भगवान ने उन्हें अपने धाम को दिखाया, जहाँ भगवान भी है उनके भक्त भी हैं। सपार्षद स्वीय धाम, सभी परिकर भी हैं। अर्थात भगवान का जो धाम है, भगवान के जो परिकर हैं, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, वो भौतिक सृष्टि का अंग नहीं है। हरि बोल। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगाशवम प्रसन्न हासारुणलोचनानम
लोचनाननम किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतां सुखम वक्षसि लक्षितं श्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए अपनी मादक एवं आकर्षक दृष्टि वाले श्री भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता हुआ मुखारविंद मोहक जो अरुण वर्ण है, जो लाल है, उस आभा से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका जो वक्षस्थल है वो लक्ष्मी की जो रेखाएं हैं, जो स्वर्ण की जो रेखाएं हैं, रेखाकृतियों से चिन्हित था। अध्यर्हणीयासन मास्थितं परम वृतं चतुः षोडश पंच शक्तिभिः युक्तं भगः स्वरित तत्र चाध्रुवः स्व एव धामन रममाण ईश्वरम। श्री भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। जो भगवान होते हैं उनके स्वाभाविक रूप से 6 ऐश्वर्य होते हैं। आप सभी को ये स्मरण भी है और बार बार सुनते भी हैं। सबसे ज्यादा धनी होना, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान होना, सर्वाधिक प्रसिद्धि होना, सबसे ज्यादा सुंदरता, सबसे ज्यादा ज्ञानी होना और सबसे बड़ा साथ में त्यागी होना। ये सब एक साथ में वैसे संभव नहीं हो सकता किसी में भी। सबसे ज्यादा धनी भी हो, सबसे ज्यादा त्यागी भी हो, सबसे ज्यादा रूपवान भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान भी हो। ये विपरीत जो क्वालिटीज हैं भगवान में ही संभव है। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनुः प्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुज मत्स्य विश्वसृग यत पारम हंस्येन पथाधिगम्यते। इस तरह श्री भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और पूर्ण दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। वे श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। इस तरह श्री भगवान को जब उनके पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण रूप के साथ ब्रह्मा जी ने दर्शन किया तो उनका हृदय आनंद से भर गया और पूर्ण दिव्य प्रेम तथा आनंद से जो उनके नेत्र हैं, जो हमारे नेत्र हैं, वो ही हमारे आनंद को और हमारे दुख को सबसे जल्दी प्रकट करते हैं। पता कैसे चलता है किसी को देख के बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा दुखी है? भले ही वो चुपचाप हो, मौन हो, फिर भी उसका दुख उसके नेत्रों से दिखेगा। बहुत ज्यादा प्रसन्न हो पर व्यक्त न कर पा रहा हो, फिर भी चमक आंखों से दिखती है। ऐसे ही जो ब्रह्मा जी को ये जो अपूर्व प्रेम उदय हुआ उनके हृदय में, वो उनके जो नेत्र हैं वो प्रेमाश्रुओं से भर गए। वे श्री भगवान के समस्त समक्ष नतमस्तक हो गए और भगवान को उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। जो जीव है और विशेषकर जो परम हंस है, इस जगत के भौतिक क्लेशों से ऊपर हैं, उनके लिए परम सिद्धि की यही विधि है, भगवान को सरेंडर करना हर परिस्थिति में। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभास ईषत् स्मित सोचिसा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमान मनाः करे स्पृशन। श्री भगवान ने ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा।
इस प्रकार प्रसन्न होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर, जब उनकी टेस्टिंग हो गई है इतने हजारों वर्ष की, और वो हजारों वर्ष भी हमारे वाले हजारों वर्ष नहीं है, देवताओं की गणना वाले हजारों वर्ष हैं। जब हजारों वर्ष की ऐसी कठोर तपस्या ब्रह्मा जी ने संपूर्ण कर ली, भगवान के धाम को देख लिया, भगवान के प्रेम को हृदय में अनुभव कर लिया, तब भगवान ने उन्हें जीवों की सृष्टि करने और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार, बहुत ही सेंसिटिव शब्द हैं ये, जीवों की सृष्टि करने मतलब तुम ही रचना करो और तुम अपने हिसाब से इनको चलाओ, ऐसा करने के लिए तब जाके उनको समझा कि सही व्यक्ति है ये। तो अगर इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें, हम छोटे छोटे से प्रतिकूलताएं आती हैं और शिकायत वाले मूड में आ जाते हैं हम सभी, इंक्लूडेड मी। तो देखना होगा कि जिसको जितनी ऊंची वस्तु चाहिए उतनी ऊंची कीमत भी देनी होती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को इतना चेक किया ठोक बजा के, तब जाके उनको अधिकार दिया। अभी तो हम किसी भी एंगल पे कहीं से भी फिट नहीं है, हम अपना सब कुछ फिट करते करते थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें थोड़ा दो चार माला खिसका लेते हैं, और जो खाते हैं वही भगवान को दिखा लेते हैं, अपनी मर्जी का खाते हैं वो दिखा लेते हैं। ये भी नहीं कि विशेषकर भगवान के लिए पका रहे हैं कि मुझे तो पसंद नहीं है, नहीं है, पर ठाकुर जी के लिए तो पकाना पड़ेगा, किसी और को दे देंगे, गाय को खिला देंगे भोग के बाद, ऐसा भी अभी भाव नहीं है। तो भगवान इतना ज्यादा ठोक बजा के चेक करते हैं, तब किसी को कुछ देते हैं, उसकी पात्रता चेक करके। भगवान अपात्र को नहीं देते। जैसा अगर एग्जाम्पल इसमें लें, जैसे शिव आदि जो है देवता गण, वो जिन्होंने उनकी तपस्याएं की, तो फिर उनकी तपस्या का जो परिश्रम है उसको देखकर वरदान दे देते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि इसका इससे नुकसान होने वाला तो न दो, वो यही देखेंगे इसने इतनी मेहनत की, दे दो, छोड़ो, देखी जाएगी बाद में, ठाकुर जी है देखने वाले, देख लेंगे। ब्रह्मा जी भी दे देते हैं ऐसे ही। हिरण्यकश्यप को दिया, भगवान भोलेनाथ के केस में देखते हैं रावण को, और भस्मासुर, ऐसे अनेक अनेक, बाणासुर, ऐसे ऐसे दैत्यों को भी जिसके वो लायक नहीं, ऐसा कुछ भी दे दिया केवल प्रसन्न होके कि इन्होंने मेहनत की है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, बहुत सूक्ष्मता से चेक करते हैं। इसलिए जो हरि भक्ति है बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों का काम है। मोटा जिनका दिमाग है समझ में बातें नहीं आती, उनके लिए मुश्किल है। भगवान बहुत सूक्ष्मता से चेक कर करके, और इसका फायदा क्या है, फिर हम कहें कि भैया जो जल्दी खुश हो रहे हैं उनको ही खुश कर लो ना। इसका फायदा ये है कि जल्दी खुश होने वाले जो दे रहे हैं ना, जो हम प्रोडक्ट मार्केट से बहुत सस्ता खरीद रहे हैं कि ये उस देश का है, वहां का है, पर ये जल्दी मिल जाता सस्ते में, पर उसकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। क्या पता लेते ही 5 मिनट के अंदर वो खराब हो जाए, आप उसके पैसे नहीं मांग पाएंगे। लेकिन एक सही कंपनी से खरीदेंगे, वो विद गारंटी वारंटी आपको देंगे। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कुछ प्रॉब्लम आती है तो चेंज भी करेंगे। तो ऐसे ही भगवान भी है, ठोक बजा के चेक करते हैं, और जो भगवान देते हैं वो परमानेंट है, फिर वो अक्षुण है। जो अन्य देवता देते हैं तो जल्दी तो दे देंगे, हम खुश भी हो जाएंगे, हमने ये मांगा ये मिल गया। हमने बोला भैया सोमवार करते पति दे देना भगवान, या पत्नी दे देना, वो तो दे दी, पर ये तो नहीं बोला था कैसा दे देना, यही बोला था दे देना बस, तो उन्होंने भी दे दिया। अब सारी उम्र झेलते रहो कि अरे थोड़ा सा ऐसा दे दिया होता तो। लेकिन भगवान ऐसे हैं, जो हरि भक्ति करते हैं भगवान भी सब देते ही हैं, लेकिन भगवान थोड़ा सा चेक करके देते हैं क्योंकि उन्हें सही माल देना है। तो फिर भगवान सही प्रकार से देते हैं, जो हमेशा के लिए हमारे लिए नित्य मंगलमय हो, हमारे लिए केवल थोड़ी देर के लिए नहीं, टॉफी जैसा जीभ में लगे, मजा आया और पेट भी नहीं भरा। भगवान देते हैं प्रसाद जैसा, अन्न प्रसाद जैसा, थाली भर के, से एनर्जी भी मिलेगी, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा, भूख भी मिटी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को अब समझा कि ये उपयुक्त है, अब मैं इनको सृष्टि करने की आज्ञा भी दे सकता हूँ और छूट भी दे सकता हूँ, अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल करो। इस प्रकार प्रसन्न होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से हंसते हंसते मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया
और हाथ मिलाना वैसे तो बहुत छोटी बात है, लेकिन हाथ मिलाने वाला कौन है इस बात पे निर्भर करता है कि छोटी है कि बड़ी बात है। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया मुस्कुराते हुए और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान उन सब से ऐसे ही हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते में उनका हाथ ले लेते अपने हाथ में कि तुम्हारी ठेकेदारी अब मेरी। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषिता सम्यक् वेदगर्भसि शिक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां। परम सुंदर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित किया। हे वेदों से सिक्त ब्रह्मा, हरि बोल। सृजन की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। और भगवान सबके सूक्ष्म मन में अंतर में जो इच्छा छुपी है उसको भी जानते हैं। प्रहलाद जी से जब भगवान नृसिंह ने बोला कि कुछ मांगो, प्रहलाद जी ने बोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान फिर भी बोल रहे कुछ मांगो। प्रहलाद जी को डाउट हुआ कि भगवान झूठ तो नहीं बोल सकते, तो भगवान बार बार बोल रहे कुछ मांगो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ अभी इच्छा, जो कामना, इनका बीज बचा हुआ है कुछ ना कुछ। तो उन्होंने यही मांग दिया कि जो मेरे अंदर ये मांगने की प्रवृत्ति का जो बीज है ये भी नष्ट हो जाए। ऐसे यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं, जो सृजन की इच्छा से की गई, मीन्स ब्रह्मा जी ने पागलपने में तपस्या नहीं की कि बस बैठ के कर रहे। जब वो अकेले थे तो उन्होंने इधर उधर देखा तो इच्छा तो हुई होगी मन में कि कुछ और भी होता, क्योंकि अकेले तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो वेदों के ज्ञान से सिक्त ब्रह्मा जी, वेदों के जो ज्ञान से पूरी तरह भीगे हुए हैं, वेदों का ज्ञान जिन्होंने पचा लिया है, ऐसे ब्रह्मा जी सृजन की इच्छा से की गई आपकी दीर्घकालीन तपस्या, अंतर में जो सूक्ष्म इच्छा है सृजन की, उसके निमित्त जो ये तपस्या हुई है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और साथ में एक बात और बोल रहे हैं कि मैं जो चापलूस है उनसे प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। जो छद्म योगी हैं, जो कह सकते चीटर्स हैं, जो भगवत प्रसन्नता के लिए उसको नहीं कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ अलग ऐसी कामना वासना लेकर जो कर रहे हैं दिखावे के लिए, ऐसे लोगों से मैं जल्दी से खुश नहीं होता। जिनको हम कह सकते हैं यहाँ जगत की कोई भौतिक सिद्धियों के लिए जो लगे पड़े रहते, इतनी मेहनत, और सबको लगता है कि ये तो साक्षात भगवान ही है शायद। इतने साल से ये वाले बाबा तो देखो आग के भीतर है, इतने साल से फलारी बाबा, इतने साल से दूध ही दूध पी रहे हैं, इतने साल से नाखून नहीं काटे इन्होंने, इतने साल से बाल नहीं काटे, कपड़े ही नहीं पहनते, ऐसे जो अलग अलग जो हमें दिखते हैं, अलग अलग नमूने। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों से, ऐसे छद्म योगियों से जिनका एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है, ऐसों से मैं मुश्किल से खुश हो पाता हूँ, मैं नहीं होता उनसे खुश। क्योंकि आज के समाज में अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम सब भी तो ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं लोग अपनी दिखा रहे हैं। मैं बिना नाम लिए कहूंगी, बाकी सारी पब्लिक समझदार है, अलग अलग क्वालिटीज पाली है। किसी को कोई बीमारी है, इतने साल से उसकी वही क्वालिटी हो गई, इसलिए ये महात्मा है। भले वो भगवत जो महामंत्र है कलयुग का उसको जप नहीं कर रहे, भले एकादशी पालन नहीं कर रहे, फिर भी उन्हें भगवत तुल्य मान दिया। सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई, ये तो बस बहुत बढ़िया, ये तो बस भगवान ही है साक्षात। अलग अलग जो जिनका धर्म से अध्यात्म से लेना देना भी नहीं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, कोई जो पढ़ाई के नाम पे मोटिवेशनल चैनल चला रहे कि हम पढ़ाई कराते हैं, कोई कुछ, वो भी ऐसे ऐसों को लेके बोलेंगे ये तो भगवान ही है साक्षात, इतने साल से ये बीमारी है इनको, तो बस भगवान ही है। तो लेकिन और भक्ति का जो शुद्ध भक्ति का शास्त्रों में जो हम देखते हैं, षड गोस्वामी वर्ग जिन्होंने वृंदावन को उपलब्ध कराया सबके लिए, आज वृंदावन वृंदावन सब चिल्ला रहे, जा रहे सब जा रहे, बस गाड़ी उठाई और चल पड़े वृंदावन। और किसी ने भी पैसा कलेक्ट किया, बना दिया वहां पे मंदिर, हो गए वृंदावन वास। लेकिन जिन्होंने वास्तव में प्रकट कराया इस वृंदावन को, षड गोस्वामियों के अतिरिक्त कौन है? कोई भी संस्था आज की डेट में भी क्या चैलेंज ले सकती है?
कि सारे गोस्वामी गणों के अतिरिक्त कोई है जिसने वृंदावन को प्रकट कराया। आज तो बहुत सारे बना देंगे वहां अपने अपने आश्रम, मठ, ये वो, ऐसा धाम वैसा धाम, जो जो भी नाम दे लो। लेकिन जो इन्होंने बेस उत्पन्न कराया है, जिन्होंने प्रकट कराया है, जिनके लिए आए राधा रमन, जिनके लिए आए श्याम सुंदर, जिन्होंने बताया ये है राधा कुंड, जिन्होंने भजन किया वहां पर, उन्होंने जो पद्धति फॉलो की, जो उसको फॉलो नहीं करे तो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। छद्म योगी, छद्म अध्यात्मवादी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जीवन में तो नहीं देखते कि उन्होंने महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र छोड़ के और मंत्र जपते फिरे या वो सिखाया। उनको तो नहीं देखते कि उन्होंने बोला एकादशी नहीं करेंगे, हम तो दिव्य हैं, हम तो सनातन गोस्वामी हैं, मैं तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी हूँ, मेरे लिए नहीं एकादशी, जो पापी लोगों के लिए है, मैं तो बस दिव्य धाम का हूँ। ऐसा नहीं है। थोड़े से शब्द अजीब भी लग रहे होंगे, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ रहे, मेरे भी ऐसा कोई बैठते समय विचार नहीं था, और ये श्लोक आएगा ये भी मुझे पता नहीं था। वो भगवान की जो भी इच्छा। लेकिन पैरामीटर क्या है चेकआउट करने की, वो यही है कि हम जो रात दिन, जैसे गुरुदेव कभी आ रहे हैं या कोई वैष्णव कभी आते हैं, निरंतर तो नहीं संग हो रहा। तो जो निरंतर जहां हम संग कर रहे हैं, सोशल मीडिया ही है वो, प्रैक्टिकली बिना किसी हिचक के कह सकते हैं, सभी तो दिन भर चला ही रहे यूट्यूब। तो उसमें अलग अलग महाराज भी आ रहे हैं, अलग अलग भगवान भी आ रहे हैं, उनको भगवान मानने वाले लोग भी। तो डिफाइन जो उनकी कैटेगराइजेशन है वो ऐसे ही होगा कि जिन्होंने जिस वृंदावन के गुण गा रहे हैं लोग, हमारा वृंदावन में आश्रम है, हम वृंदावन के महाराज, क्या वो महाराज वो फॉलो कर रहे हैं जो जिनको ने प्रकट किया वृंदावन को? वरना वृंदावन तो क्या थी, ऐसी बस हो गई थी धरती। मायापुर क्या था? वो तो मियापुर था। तो जिन्होंने इन धामों को प्रकट कराया है, उन्होंने जो रूल्स फॉलो किए, क्या वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं जिनको हमने भी मान लिया, हाँ ये वाले महाराज इतने साल से ऐसी बीमारी है तब भी जिंदा है, मानना पड़ेगा इनको तो। हाँ, तो क्या वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं? और ये किसी व्यक्ति विशेष पर भी कोई वो नहीं है, हमारी तो इतनी पर्सनल इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी को भी कुछ बोल पाए। जो साधारण है ऐसे चलते फिरते भी जिन्होंने सैफरन पहने, हम तो उनको भी नहीं बोल सकते। पर जहां बात आएगी अपने साधन भजन की, तो हमें देखना होगा हम फॉलो किसको कर रहे हैं। हमारी गति वही होने वाली है जिनका निरंतर चिंतन चल रहा है हमारे दिमाग में किसी भी तरीके से। तो बहुत सावधान रहना होगा। संगा संजायते कामा, हम कैसी संगति कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की डेट में सुपर पावरफुल है, उसके माध्यम से ही सबसे ज्यादा संग किया जा रहा है। तो देखना होगा हम किन को सुन रहे हैं, किन को देख रहे हैं। मत, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म राज्य है जो अध्यात्म क्षेत्र है ना। ऐसा नहीं है ये गुरु पदाश्रय हो गया, माला मिल गई, जब करते हैं भोग भी लगाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, हो गया, अब तो पहुंच ही जाएंगे गोलोक धाम, अब तो जिंदगी भी सेट होने वाली है। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सूक्ष्मता से विचार करना होगा। कई बार गलत फहमी की वजह से हमें लगेगा ये पानी है, लेकिन बाद में पता चलता वो रेत था जिसको पानी के जैसा हम पी रहे थे। आ रहे हैं ना हम सभी के घरों में ऐसे चावल भी जो प्लास्टिक के बने, और हम खा भी देते और हमें पता भी नहीं चल पाया कि तो चावल ही नहीं था। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चल रहा है अभी। ऐसे चावल खिलाए जाएंगे जो चावल ही नहीं है, और हमें हमने पैसे भी दे दिए, खरीद भी लिए चावल, और खा भी लिए पका के, और पता भी नहीं चला कि ये चावल नहीं थे। तो बहुत सावधानी से देखना होगा। भगवान कह रहे मैं ऐसे छद्म योगियों को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जहां बात करते हैं हम रूम गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो अभी के है ना हमारे सामने के, अभी हम उनसे बहुत पुराने पुरानों की बात नहीं कर रहे, ये तो अभी के ही है। और भारतीय इतिहास में भी ये कहीं ना कहीं लिपिबद्ध रिटर्न में भी होगा। जब यहाँ जिन्होंने शासन किया, जो मुस्लिम शासन रहा, हुसैन शाह का जब नाम आएगा कहीं लिखा होगा कहीं भी, वो हिस्ट्री तो वहां आएगा। साकर मलिक, दबीर खां से नाम आएंगे उनके। तो हम देख पाएंगे कि ये प्रैक्टिकल जिंदा लोग थे, ये इन्होंने किया है। आज भी हम देखते हैं उनकी भजन कुटिया, उनके जो विग्रह है प्रतिष्ठित, उनको तो कोई नहीं बोल सकता कि हमारे हैं। जब भी सारी दुनिया जा रही है राधा रमन में, तो नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी का ही आएगा। आज भले कोई है वहां सेवायत, लेकिन जिनके लिए वो प्रकट हुए वो तो राधा, वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी भक्ति किस लेवल पर है। चेक कैसे करेंगे? उस लेवल पे हम कर रहे हैं कि नहीं, एकादशी प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, भगवान नाम जप को ठीक से करने के लिए। और जब खुद समझ पाएंगे तभी अन्यों को गाइड कर पाएंगे। वरना लगेगा अरे हम तो यहाँ फंस गए ना हरे कृष्णा वालों के साथ, लेकिन वो महाराज बढ़िया, उनका बढ़िया चल रहा है आजकल। वो बढ़िया कोई महाराज है, बढ़िया कथावाचक है, नंबर वन कथावाचक चल रहे हैं, उनका ये आश्रम है वृंदावन में, ऐसा धाम है वैसा है।
और बेसिक देखना होगा। क्या वो बेसिकली जिन्होंने उस वृंदावन धाम को जागृत कराया उनको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्रज धाम की जो भक्ति है बहुत सूक्ष्म है। उसी वृंदावन में आप जाके देखेंगे लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं है, जो वैकुंठ नाथ की हमेशा सेविका है। लक्ष्मी जी को भी वहां प्रवेश नहीं है, तो बहुत सूक्ष्म राज्य है ये। हरे कृष्ण। वरम वरय भद्रम ते वरेशमाभिवांछितम् ब्रह्मच्छेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फलस्वरूप ध्यान से सुनेंगे, बहुत सेंसिटिव शब्द हैं। ये श्रीमद् भागवतम है और बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का नॉलेज है, हमारे भले समझ में ना आए, लेकिन फिर भी भगवान ने इसको इतना सरल भी रखा है। सरल हृदय वालों के लिए ये सरल भी है। इनके हृदय हैं ऐसे क्लिष्ट टाइप के, जिनमें वहां घुलमाल घुलमाल है, उनको समझ में आएगा भी नहीं। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। जो फाइनल वरदाता है वो मैं ही हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है, कैसी भी तपस्याएं कर लो, जो हायर स्टैंडर्ड है तपस्या का, उसको करने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट है, जैसे इस जगत में हम शिक्षाओं को देखते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया, लास्ट डिग्री ये, इसके बाद ये, तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में जो लास्ट रिजल्ट है वो क्या है? वह मेरा दर्शन है, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। भगवान नारायण का दर्शन है। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परम तपः। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है, जो परफेक्शन है, जो फाइनल जो परफेक्शन है जीवन का, जो बोल सकते हैं जो परम सिद्धि है, जो सबसे बढ़िया वाला जो रिजल्ट है वो क्या है? मेरे धाम का साक्षात दर्शन। और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति, और तुम्हें क्यों ये मौका मिल पा रहा है मेरे धाम का दर्शन करने का, वो भी बता रहे हैं भगवान। क्योंकि तुम मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या कर रहे हो और पूर्ण विनम्रता से, फ्रस्ट्रेशन में नहीं कर रहे, कहाँ फंसा दिया इन्होंने तो मुझे, आफत आ गई मेरी यहाँ, ऐसे नहीं। और भगवान के आदेश से कठिन तपस्या इस जगत में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वे अपने अपनी कामनाओं के पीछे भागते हुए कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? यहाँ तपस्या सभी लोग कर रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं, जो 8 बजे घर से निकल जा रहे हैं या इससे भी जल्दी, और शाम को 7-7, 8-8, 9-9 बजे घर पहुंच रहे हैं, वो भी तो कठिन तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन वो केवल अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए, अपने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। भगवान के आदेशानुसार नहीं है, उसका उन्हें कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है कि वो क्या है सुबह से भाग रहे हैं और शाम तक भागते ही जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन यही तपस्या अगर भगवान के आदेश से किया जाए कि मेरे नाम का प्रचार करो जगतवासियों में, हरि भक्ति का प्रचार, वो ये बोले कि हम सुबह से भाग रहे हैं और दिन भर लगे हुए हैं भगवत भक्ति के प्रचार में, तो उनका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ जो गधों वाली मेहनत है वो नरक की ओर ले जाएगी, वही मेहनत, और इधर दूसरी तरफ वही मेहनत भगवत धाम की ओर ले जाएगी। और विनम्रता से कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से नहीं कर रहे, मर गए हम इधर तो झक मार मार के ऐसे। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्म माहम तपसो नघ।
हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें मुझसे ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तब सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें मैं याद दिला देता हूँ, मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जब तुम्हें पता नहीं चल पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, तब मैंने ही सबसे पहले तुम्हें तपस्या का आदेश दिया था। वो जो ध्वनि थी वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न की गई थी। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अ, अपनी, जो कह सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम अ, परेशानी मोल लेते हैं और सुखपूर्वक ले रहे हैं, उसमें कोई किसी को कंप्लेन नहीं करे कि हम मर गए ये करके, तो वो ऐसी जो तपस्या है वही मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है, वो मुझसे अभिन्न है। सृजामि तपसा वेदम, ग्रसामि तपसा पुनः, विभर्मि तपसा विश्वम, वीर्यं मे दुश्चरं तपः। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं जो तीनों गुणों से ऊपर का जो तप है, जो किसी भी भौतिक कामना से नहीं किया जा रहा है, जो ये तप है, इसी की शक्ति से मैं सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और लय करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। ब्रह्मोवाच, हरि बोल। भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां, वेदया प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में आप स्थित हैं हर जीवात्मा के हृदय में। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा जो है उसके द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। ब्रह्मा जी बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, जैसा हमें लगता है इस जगत में कि हमने ऐसा कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप सबके हृदय में फिट हैं और सारे रेगुलेटर, जो सारी चाबियां आपके हाथ में है, सारे बटन आपके हाथ में, कब ऑन ऑफ करना है, सुप्रीम कंट्रोलर आप हो। इसलिए आप बिना एफर्ट लगाए सब जानते हैं। अगर बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लेवल पर भी, तो भगवान को बिना एफर्ट लगाए, बिना कोई स्क्रीन में सीसीटीवी की कोई फुटेज खोले, भगवान को सब पता चल रहा है, ये कैसी इच्छाएं कर रहा है, कैसे इसके विचार चल रहे हैं, कैसे प्रयास कर रहा है। समस्त किसी भी प्रकार की बाधा के बिना भगवान को कोई परेशानी नहीं हो पा रही इसमें, जो उन्हें पता करना है अपने अंतः ज्ञान के द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। जो भी जीवात्मा कर रहा है, उसके जिस भी क्षेत्र में, जिस भी डायरेक्शन में प्रयास चल रहे हैं, आप उन सब से अवगत हैं। तथापि नाथ मानस्य नाथ, नाथयनाथितम्, परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप सांसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका कोई ऐसा रूप नहीं होता। ब्रह्मा जी भगवान से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बिना विनम्रता के हम किसी से कुछ सीख नहीं सकते। हम जो सिखाने वाला उसके प्रति चैलेंजिंग मूड में रहे और सोचा हम इससे कुछ सीख जाए, तो ये संभव नहीं है। इस जगत में भी किसी भी फील्ड में अगर हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो विनम्र भाव से, तभी हम, क्योंकि जो ये नॉलेज है, ज्ञान है, कोई भी विद्या, वो ऊपर से नीचे की ओर आती है ऐसे। तो वो जो हम किसी को ऊपर स्थान देंगे, तभी तो वहां से नीचे की ओर हमारे तक आ पाएगी।
ऐसा एग्जाम्पल लेते, जैसे अष्टावक्र हैं, राजा जनक की सभा में गए तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना आसन दीजिए और आप यहाँ बैठिए, क्योंकि ज्ञान की यही धारा, यही दिशा है प्रवाह की। ऊपर से वो ऐसे ही तो आएगी। मैं नीचे से उपदेश कितने बड़े बड़े दे दूं आपको, लेकिन आप में तो वही फीलिंग है ना, ऊपर बैठे ईगो तो वही है, तो वो ऊपर को नहीं जा पाएगा जो उपदेश है। आप यहाँ बैठो, मुझे यहाँ। फिर उनको आसन प्रदान किया गया। चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।